ट्रंप का अपना हुर्मस में फंसे जहाज निकालने का ऐलान, रुकावट पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के मुतादिद ममालिक जो मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े का हिस्सा नहीं, उन्होंने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि आबनर हुर्मस में फंसे उनके जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जाए। ये ममालिक उस तनाज़े से किसी भी तरह वाबस्ता नहीं बल्कि महज गैर जानिबदार और मुतासिरा फरीक हैं। उन्होंने कहा कि ईरान, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका के मुफाद में इन ममालिक को यकीन दहानी करवाई गई है कि उनके जहाज़ों को महफूज तरीके से उन महदूद आबी गुजरगाहों से निकाला जाएगा ताकि वो अपनी तिजारती सरगर्मियाँ जारी रख सके। सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने नुमाइंदों को हिदायत की है कि वो मुतल्लिका ममालिक को आगाह करें कि अमेरिका इनके जहाज़ों और अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। ज़्यादातर ममालिक ने वाज़ेह किया है कि वो इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इलाका बहरी सफ़र के लिए महफूज नहीं हो जाता। उन्होंने ऐलान किया कि ये अमल प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से शुरू किया जाएगा। मुझे इल्म है कि मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात कर रहे हैं जो मुमकिन तौर पर तमाम फरीकैन के लिए मुस्बत नताइज का बाइस बन सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक जहाज़ों को नकलो हरकत का मकसद सिर्फ उन अफराद, कंपनियों और ममालिक को सहूलत फराहम करना है जो उस तनाज़े में किसी भी तरह कसूरवार नहीं बल्कि हालात का शिकार है। पाकिस्तानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राबिता, जारी कशीदगी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जिसमें ख़त्ते की सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुज़िश्ता रात तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू की जिसमें ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा तर्जुमान ने बताया कि इसहाक़ डार ने ख़त्ते में कशीदगी के ख़ात्मे और फ़रीक़ैन के दरमियान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए अपनी जारी सफारती काविशों से आगाह किया, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने इस अमर का इयादा किया कि मसाइल का पैदावार हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ख़त्ते में देरपाम इस्तेहकाम और बामी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि गुफ्तगू में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया गया और सिफारती रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। 190 मिलियन पाउंड की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अपीलें मुकर्रर होने पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। अदालत ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें पहले सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने बानी PTI और बुशरा बीबी को सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। अदालत ने सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने मरकजी अपील पर समाअत से कबल सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने मार्च 2025 में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना और बुशरा बीबी को 7 बरस कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना रखी है। वन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले पर हमें मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के पीछे भी जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले पर तजवीज़ दूंगा कि हमें बिल्डिंग के पीछे नहीं जाना चाहिए बल्कि उन लोगों के पीछे जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। मोहसिन नकवी ने कहा कि वन कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल आज भी वही है जो पहले दिन से था और CDA का भी मौक़िफ़ यही है कि गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। उन्होंने कहा कि अब कमेटी बना दी गई है तो इसके सामने भी हमें यही मौक़िफ़ रखेंगे कि इंशाअल्लाह जीत कानून की होगी। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए कानून अलग। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस CDA का मौक़िफ़ है मैं उसकी भरपूर हिमायत करूँगा और मुकम्मल सपोर्ट करूँगा।
जीत मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, कोशिश थी फौरन वापस लाऊं जिसमें कामयाब हुआ। बाबर आजम। PSL 11 के फाइनल्स में शानदार कामयाबी के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बाबर आजम ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। ये पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और उनके शायकीन के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। मैच टू मैच प्लान किया जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। दूसरी जानिब हैदराबाद किंग्स बैंड के कप्तान मार्नस लबोशने का कहना था कि हमने फाइनल में कम रन्स किए, ओवरऑल हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। नॉकआउट गेम्स में टीम ने शानदार खेल पेश किया। ख्याल रहे कि PSL 11 के फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्स बैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। पेशावर ज़ल्मी की टीम को 130 रन के हदफ के ताक़ुब में इब्तिदा में मुश्किलात का सामना रहा। कप्तान बाबर आजम 0 पर आउट हुए। हारिस ने 6 और खुशाल मेंडिस ने 9 रन बनाए जबकि ब्रूसल महज 4 रन बना सके।